बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, आलमी ताकतें एक दूसरे के साथ बराह रास्त तसादुम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक जानिब तो वेनेज़ुएला वाले मामले के बाद रूस के बहरी जहाज़ पर, तेल बरदार जहाज़ पर अमरीका की नेवी और अमरीका के कोस्ट गार्ड्स का कब्जा, नेटो ममालिक का एक बहुत बड़ा इकदाम जिसे रूस रोक नहीं पाया, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन फौजी वर्दी पहनकर धमकी देने के लिए नेशनल टेलीविजन पर आया और उसके बाद यूक्रेन तक पर न्यूक्लियर कैपेबल ऑर्शनिक मिसाइल चला दिए। एक तरफ तो यह सिनेरियो है, वहीं दूसरी जानिब चीन और अमेरिका भी बहुत तेजी से एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह नहीं है कि किसी एक मुल्क को दूसरे मुल्क के खिलाफ लाकर खड़ा कर देना, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों मुल्क आमने सामने आ जाएं। एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं ताइवान के हवाले से, और चाइना जो है, क्या वो वेनेजुएला वाले ऑपरेशन को एक प्री टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करके ताइवान में कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत वाज़े धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ इंतहाई खतरनाक डेवलपमेंट यह हुई है कि अमेरिका पर तारीख का बदतरीन साइबर हमला हुआ है। अमेरिका की जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत मैटर करती है। आजकल के दौर में ये साइबर अटैक्स ही गेम चेंजर होते हैं और यही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो सुपर पावर जो है वो तो लरज उठी है, क्योंकि चीन और अमेरिका की साइबर जंग छिड़ चुकी है। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वे सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और मुतअद्दिद पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, जो अमेरिका ने डिटेन किया है, आपको पता है कि रशिया की एक ऑयल वेसल को, उसके ऊपर भी चाइना ने स्टेटमेंट दी है और चाइना ने कहा है कि अमेरिका जो हाई सीज में शिप्स को डिटेन कर रहा है, दिस इज ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी अमेरिका जो है वो अब आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जो है उस पर उतर आया है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त बीबीसी का एक आर्टिकल है, बल्कि तज्जिया है, कि ट्रंप्स वेनेजुएला रेड हैज क्रिएटेड केओस। ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया उसकी वजह से एक केओस मच चुका है, अफरा तफरी मच चुकी है, एंड दैट इज अ रिस्क फॉर चाइना, क्योंकि अब चाइना के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, चाइना के ऊपर भी बहुत बड़ी बात आई और चाइना के हवाले से हो रहा है कि चाइना क्या अपने एलाई को नहीं बचा सका, क्या चाइना ने सिर्फ मजम्मत ही करनी थी। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो अमेरिका है वो सैंक्शंस लगाने जा रहा है, बल्कि यूएस सेनेटर है, उसने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, लिंडसे ग्राहम ने। उसने कहा है कि ट्रंप जो है वो चाइना, इंडिया को, दोनों को रशिया का तेल खरीदने पर सैंक्शंस करने के बिल की हिमायत करता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो इस मर्तबा सैंक्शंस हैं, जो टैरिफ है वो 500% है। चाइना तो इस चीज को किसी ना किसी तरीके से काउंटर कर लेगा। इंडिया का भुरकस निकल जाना, इंडिया तो हाथियों की लड़ाई के अंदर वैसे ही घास की तरह पिसला जाएगा। एक दौर के अंदर आप देखें कि यही इंडिया चाइना के खिलाफ वेस्ट का फेवरेट चाइल्ड था, लेकिन अब इसी इंडिया को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दे। हमारी वीडियो का टॉपिक इंडिया नहीं है, वरना उसमें बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन हम इसमें भी जो चाइना फैक्टर है उस पर बात करते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि रशियन तेल खरीदने पर चाइना जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एनोडोलो न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही है, चाइना ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि अगर आप जो ये सैंक्शंस वाला बिल ला रहे हैं ना, इसकी वजह से फिर बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो जाएगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि चाइना ने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं अमेरिका की यूनिलैटरल एक्शन को, इस तरह की सैंक्शंस लगाना और दीगर काम करना, फिर चाइना भी एक कदम आगे बढ़ेगा। यह मौकफ दे रहा है चाइना। अब आते हैं असल डेवलपमेंट पर। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भाई आपने वेनेजुएला में जो किया, अब ये एक प्रेसिडेंट है, चीन घुसकर ताइवान में कर दे। अब इस सब के अंदर रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि भाई वेनेजुएला वाला हमारा ऑपरेशन चीन को यह मौका नहीं देता और चाइना को कोई प्रेसिडेंस नहीं देता कि चाइना भी ताइवान में उसी तरह की कार्रवाई कर ले, लेकिन यह शी जिनपिंग के ऊपर है। और इस सब के ऊपर मैं आपको यह बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने उसे बता दिया शी जिनपिंग को कि मैं बहुत गुस्सा होऊंगा अगर तुमने यह किया, और मुझे नहीं लगता अब वो करेगा, और ना ही वेनेजुएला वाले ऑपरेशन के बाद उसमें यह होगा कि वो ये करे। अब ये जो एक स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, आई थिंक ये चाइना को भी तपाने वाली स्टेटमेंट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई मैंने शी जिनपिंग को कहा था मैं आई विल बी अनहैप्पी अगर तुम ये करोगे, और मुझे नहीं लगता वो अब ये करेगा, लेकिन इट्स अप टू हिम। यानी इसमें एक धमकी है, करना तो फिर कर लो, देख लेंगे। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम तो वेनेजुएला में ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन चाइना जो है वो ताइवान में नहीं कर सकता। चाइना ने 2025 के इख्तिताम के ऊपर और 2026 के अवाइल में जो बड़ी जंगी मशक़ें की,
उन्होंने एक तरफ पूरे के पूरे ताइवान को हिलाकर रख दिया, तो चाइना भी कुछ ना कुछ तो करेगा। इस सब के अंदर जो बराह रास्त इन दोनों का तसादम, एक तरफ तो अमेरिका और रशिया का, वो रशिया के तेल बरदार जहाज की वजह से बराह रास्त तसादम पिछले 48 घंटे में, और अब जाए चाइना वाली खबर पर आ जाए तो आपको मजीद चीजें समझ आ जाएंगी कि इस वक्त अंदर खाते जो खिचड़ी है वो किस तरह की पक रही है। अब नाज़रीन इकराम, खबर ये है और रॉयटर्स ये कह रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि चाइना हैक्ड ईमेल सिस्टम्स ऑफ यूएस कांग्रेशनल कमेटी स्टाफर्स। यूएस की जो कांग्रेस की कमेटीज हैं, याद रखिएगा कि अमेरिका में कांग्रेस का बड़ा एक किरदार होता है और कांग्रेस की जो कमेटीज होती हैं उनका किरदार तो और ज्यादा अहम हो जाता है। अब चाइना ने जो साइबर हमला किया है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये चाइना का एक ग्रुप है, हैकर ग्रुप। और बाय द वे, आप किसी हैकिंग के अटेम्प्ट को डायरेक्टली किसी मुल्क पे मार ही नहीं सकते, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। और साइबर अटैक्स बहुत मैटर करते हैं। अभी ईरान पे भी साइबर अटैक्स शुरू हो चुके हैं क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ होने जा रहा है मशरिक़ वुस्ता में, आपको पता है। इसी तरह से पाकिस्तान ने जब मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया तो उस वक्त भी साइबर हमला जो इंडिया पर था उसने पूरे इंडिया के ग्रिड स्टेशन हर चीज को हिलाकर रख दिया, इंडिया मफलूज किया, फिर ठोक दिया हमने। तो ये साइबर अटैक्स बड़े मैटर करते हैं और यूएस जैसे मुल्क के लिए साइबर सिक्योरिटी से बड़ी तो चीज ही कोई नहीं। उनके लिए तो साइबर सिक्योरिटी जो है इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उनके लिए ये जिंदगी मौत का मसला होता है। और अगर इनकी कांग्रेस की जो कमेटीज हैं, जिसमें डिफेंस कमेटी है, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन, नेशनल सिक्योरिटी, ऐसी कमेटियां हैं, अगर उनके स्टाफ के ईमेल्स हैक हो जाते हैं, इसका मतलब है उसका पूरा डेटा इनके पास है। और आपको लगता है कि अमेरिका ने अपनी कांग्रेस कमेटियों के स्टाफ को नॉर्मल कहा होगा कि आपके और मेरी तरह वो जीमेल इस्तेमाल करें या कोई और पब्लिक डोमेन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें? हाई सिक्योरिटी होगी ना अमेरिका अपने साइबर जो एसेट्स हैं उन्हें बचाने के लिए। तो चाइना अगर इन्फिल्ट्रेट किया चाइना ने इसके अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इस सब के अंदर जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएस कांग्रेस है, उसके स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनकी, और वो भी सिर्फ पावरफुल कमेटीज की, जो कमेटीज मैटर करती हैं, उनके ईमेल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। एक ग्रुप है जिसका नाम है सॉल्ट टाइफून। सॉल्ट टाइफून्स जो है वो इसका नाम है। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो ईमेल सिस्टम्स हैं वो हैक किए हैं। कौन कौन सी कमेटी के? इंटरेस्टिंगली, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी, इंटेलिजेंस की कमेटी, आर्म्ड सर्विसेज की कमेटी और कांग्रेस की चाइना के हवाले से कमेटी। यानी कांग्रेस की जो कमेटी जो फैसले करती है, जिसमें फौज आके जवाब जमा करवाती है, सारी डिटेल्स देती है। दोबारा बताता हूं, फॉरेन अफेयर्स, इंटेलिजेंस, आर्म्ड फोर्सेस और चाइना रिलेटेड 4 कमेटियों के ये ईमेल ले उड़े हैं। और ये 4 कमेटियां ही तो मैटर करती हैं अमेरिका के लिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपकी फॉरेन सर्विस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी फौज, इन तीनों के, और फिर उसके अलावा चाइना। अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर चाइना की एम्बेसी के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि ये स्पेकुलेशन है और एक्यूजेशन है। अगर कुछ हैक हुआ भी है तो चाइना का इससे ऑफिशियली कोई लेना देना नहीं है। और इस सब के ऊपर अमेरिका की जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने कहा है हम कमेंट ही नहीं देते। और व्हाइट हाउस ने भी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। और इस सब के अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इस चीज को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है और ये अमेरिका को हिलाकर रख देने के लिए कहा यह जा रहा है कि ये एक डेवलपमेंट जो है ये काफी है और इसने अमेरिका को अंदर से हिलाकर रख दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।